एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको मुखातिब करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष बद्री मिश्रा जी से। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस काबिल समझा। हमारी पूरी एमपी लाइव न्यूज़ टीम की तरफ से आपको उपाध्यक्ष बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कब आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और किससे प्रेरित होकर आप राजनीति में आए? राजनीतिक यात्रा के संदर्भ में अगर आज के समय पे मैं विचार करूं कि मैं भाजपा में कैसे आया, तो या भाजपा कहिए कि राजनीति कहिए, मेरे मन में कोई विचार था नहीं राजनीति करने का, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। मैं जानता ही नहीं था कि राजनीति क्या होती है। और एक एक्सीडेंट था, ये कहिए कि दुर्घटना बस, जैसे ही मैं कॉलेज से निकला और उसके बाद मैं राजनीति में आ गया। और करीब 2001 से जब मैं युवा मोर्चा के नगर कार्य समिति से जुड़ा और युवा मोर्चा की नगर कार्य समिति के बाद फिर युवा मोर्चा ज़िले का प्रवक्ता हुआ, फिर उसके तत्काल बाद उस समय पे भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हुआ और उसके बाद संवाद प्रमुख रहा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का। तो इस तरह से बीतता गया और 2021 है और हूँ अभी। अब आप लोगों के प्रेम से या पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है तो वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ। पार्टी ने आपको पहले भी कई महत्वपूर्ण दायित्व दिए थे जिसका आपने बखूबी निर्वहन किया और पूरी तन्मयता से और पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए कार्य करते रहे, जिसके एवज में पार्टी ने अभी आपको उपाध्यक्ष बनाया है। किस तरह की पूरी टीम है, आप बतौर उप कप्तान टीम में शामिल हुए हैं, क्या आगे की योजना है, किस तरह से आप अपनी टीम को मजबूत करेंगे? और उपाध्यक्ष के तौर पर जो भी संगठन की जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से मैं ये कोशिश करूँगा कि जो संगठन ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, जो विश्वास किया है और उस विश्वास को ठेस न पहुँचे, मेरे जो मुझे जिन लोगों ने चुना है उनकी जो अपेक्षाएँ हैं मुझसे लेकर के, पार्टी की जो अपेक्षाएँ हैं, पार्टी अध्यक्ष की अपेक्षाएँ हैं, अन्य नेताओं की जो वरिष्ठ हैं, उसमें मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं, पार्टी के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, कुछ दे सकूं अपनी तरफ से, ये प्रयास रहेगा। आप छात्र जीवन से ही जुझारू रहे हैं, एक अच्छे वक्ता भी रहे हैं, हिंदी साहित्य में आपकी अच्छी पकड़ रही है, तो आप पार्टी के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं। अगर वो भूमिका मिलती है तो किस तरह से आप उसको लेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी आपने कहा कि जो टीम बनी है कैसी है, तो बड़ी सुदृढ़ टीम है, बड़े ही योग्य लोग हैं और हर व्यक्ति को लगता है, ये मानवीय प्रवृत्ति होती है कि मैं अमूमन बेहतर हूँ और हर व्यक्ति अपने आप को स्पेशल मानता है, ये मानता है कि मैं स्पेशल हूँ। और अक्सर ही आपको इस बात का भान कई जगहों पर होता है, कोई दुर्घटना होती है तो आपको लगता है कि मेरे साथ नहीं होगी, मैं स्पेशल हूँ। किसी के साथ कुछ घटित होता है तो आपको लगता है मैं सबसे बेहतर हूँ। तो ये स्वाभाविक तौर पर ये भाव होता है जो सबके भीतर होगा। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि प्रेरक मैं उतनी हैसियत का नहीं हूँ, आपकी बात का मैं सम्मान करता हूँ और बाकी हमारी प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी है, हमारी प्रेरणा जो वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के, और मेरा प्रयास रहेगा कि उनकी जो अपेक्षाएं, उनकी जो दी गई जिम्मेदारियाँ हैं, उसका मैं जितना उनका भार मेरे ऊपर दिया जाता है मैं उसका निर्वहन कर पाऊँ, यही मेरे लिए बेहतर होगा। एक अच्छे राइटर भी हैं आप, आपने कई लेख लिखे भी हैं और आप कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पोस्ट करते हैं जो काफ़ी विचारवान होते हैं, विचारशील होते हैं। और एक बार अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपने राजनीति में अपनी अनिच्छा जाहिर की थी कि मैं कहाँ फंस गया, तो किससे क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ कि इस तरह का पोस्ट आपको करना पड़ा था? देखिए, ऐसा है कि पहली बात आपने जो कही कि मैं कोई राइटर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल राइटर नहीं हूँ। और राइटर का मतलब होता है कि छपे और लोग उसे पढ़ें। तो सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करने से बहुत सारे लोग लिखते हैं और आप लोग पसंद करते हैं, अच्छी बात है। मेरे चाचा राइटर हैं और वो बघेली के बड़े साहित्यकार हैं, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में।
तो अब जाहिर तौर पे घर में जो घर था उसमें साहित्यिक पुस्तकें रहती थीं, और वो जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में मैं सोता था। तो मैं बचपन से साहित्य पढ़ता था। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, लिखता उखता जो कुछ भी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। और ये पढ़ने की रुचि मेरी साहित्य पढ़ने की, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, पर साहित्य में मुझे याद है कि मैंने देवदास 9वीं क्लास में पढ़ डाली थी। और 9वीं क्लास में जब मैं देवदास पढ़ रहा था तो शरद चंद्र की 2 पार्ट थे उसमें, एक में देवदास था और उसके बाद चरित्रहीन थी, और चरित्रहीन के कुछ पन्ने फट गए थे, और मैं बड़ा परेशान था कि मैं इसको कैसे कंप्लीट कर पाऊँ, इसको मैं कैसे पढ़ पाऊँ, और उस वक्त मेरे पास कोई साधन नहीं था। उसी टाइम पे दूरदर्शन में चरित्रहीन नाम का एक धारावाहिक आता था शरद चंद्र के उसी उपन्यास पर आधारित, और मैंने वो जो पन्ने फटे थे, मुश्किल से 1 पन्ने बचे थे, 1-2 पन्ने ही थे जो फटे थे, पर मेरी व्याकुलता थी तो उसको मैंने लिखा अपने तरफ से, और उसका बाद में चरित्रहीन में जब मैंने देखा तो उसका अंत उसी तरह से हुआ। तो ये साहित्य की एक रुचि है। साहित्य से आप साहित्य कितना जानते हैं इससे मतलब नहीं है। पार्टी ने जब भी जो दायित्व आपको दिया है समय समय पर, आपने एक अलग छाप छोड़ी, एक अलग स्थान बनाया है। तो पार्टी में 5 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें से एक नाम आपका है। तो आप इस दायित्व को किस तरह से लेंगे कि ज़िले में एक आपकी अलग छवि बने? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति में स्वीकार करता हूँ, मेरी कोई मेरे परिवेश तो कहीं से थे ही नहीं राजनीति के। मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे चाचा शिक्षक हैं, और मेरे बाबा सामान्य से किसान थे, और किसी प्रकार का कोई माहौल ऐसा नहीं था कि मैं राजनीति में जा सकता हूँ। मैं राजनीति जानता ही नहीं था कि राजनीति क्या होती है। तो मुझे याद है कि जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, और उस वर्ष कोई चुनाव था, और वो कौन सा चुनाव था मुझे नहीं याद है, शायद ये 97-98 की घटना है। तो मेरे दोस्त हैं जिनकी वजह से मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था, मैं बहुत नीचे क्रम का भी नहीं था। सेकेंड ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग साइकिल से चले आ रहे थे, वो लोग साइकिल चला रहे थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो उस समय की राजनीति बड़ी साफ़ सुथरी हुआ करती थी। कुंवर अर्जुन सिंह जी, उस समय पे टाटा सियरा एक गाड़ी होती थी, उस गाड़ी से वो आ रहे थे, और हम लोग साइकिल से जा रहे थे, और गांधी स्कूल के पास अकेले ही उनकी गाड़ी जा रही थी, और वो कार्यक्रम उन्हीं के मुख्य आतिथ्य में आयोजित था। तो उन्होंने गाड़ी का कांच अपने नीचा किया हमारी साइकिल के पास, गाड़ी धीमी हुई, और उन्होंने कहा कि क्या हाल है नौजवानों। अब हम लोग उनके चर्चे तो सुना करते थे, राजनीति भले नहीं जानते थे। उस टाइम पे चुनाव होने वाला था, उस टाइम पे मुझे पहला वोट करना था। तो हम दोनों दोस्तों ने ये कहा कि इस बार हम लोग पहला वोट कांग्रेस को करेंगे, क्योंकि इतने बड़े नेता ने हमसे पहली बार सामने आकर के इस तरह से बात की, और कोई राजनीति का भाव था नहीं। तो ये तय हुआ कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे। जबकि उस समय पर मैं बजरंग दल से जुड़ चुका था, विद्यार्थी परिषद में भी जुड़ चुका था, पर मैंने कहा कि मैं मज़े ले रहा था, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा था, या कोई दिमाग में नहीं था। तो उसके कुछ दिनों बाद ही हमारे अमहा में श्रीमती सुषमा स्वराज जी की एक सभा हुई, और पहली बार मैंने उनको रूबरू सुना, और इतना ज़्यादा मैं उनसे प्रभावित हुआ कि किसी नेता वेता की गाड़ी जिसमें उनको छोड़ने के लिए लोग हवाई पट्टी पनवार जा रहे थे, मैं किसी की गाड़ी में पीछे बैठ गया, और मैं उनके नज़दीक खड़ा होकर के उनको सुनता रहा। तो उसके बाद मैंने ये कहा कि नहीं, मैं अपना पहला वोट जो है वो मैं बीजेपी को दूंगा। और तो ये कहिए कि प्रेरणा की जहाँ तक बात है, तो इस तरह से मुझे प्रेरित करने का पहला वोट तो सुषमा जी की तरफ से आया। अटल जी से प्रभावित था, मेरा पूरा घर प्रभावित था, और ये कहिए कि गैर राजनीतिक घराना होने के बावजूद भी हमारे घर में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाता था, भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया जाता था, और वो मेरे अंदर भी था। उसके बाद आपने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने कोई पोस्ट की थी, उस बात का मैंने जवाब नहीं दिया था। देखिए, ऐसा है कि एक महात्मा जी के पास एक बड़े सेठ थे, वो अपने लड़के को लेकर गए। ये कहानी मैंने कुछ दिनों पहले किसी से सुनी थी, कोई आदरणीय ने सुनाई थी मुझे। तो वो जब सेठ गए उन महात्मा जी के पास, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा इकलौता बेटा है, इसको कुछ सिखा दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि कितने साल का है? तो उन्होंने कहा ये 5 साल का है। तो बोले इसको ले जाओ, अब ये कुछ नहीं सीख पाएगा। तो सेठ ने कहा कि महाराज ये 5 साल का है। तो उन्होंने कहा नहीं, सीखने की उम्र इसकी गई, इसको जो सीखना था वो 3 साल में ये सीख गया।
और बाकी बेस इसका बन गया, अब उसमें इमारत चाहे जैसी खड़ी करते रहो, बेस वो 3 साल में ही आता है। तो इसी तरह से राजनीति का है, राजनीति में हमारे अंदर क्रांति का जो भाव है, हमारे अंदर कुछ कर लेने का जज्बा जो है, सुकरात कहते हैं कि एक ऐसी उम्र जिसमें मौसम का मिजाज बदल देने की क्षमता होती है, वो उम्र 17 से 20, 22, 23, 24, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो उस वक्त एक अपने अंदर उत्साह होता है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, व्यथित के लिए, सबके लिए कुछ करने का, और वो एक पवित्र विचार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अब अगर उम्र जिस तरह से मेरी पार हो रही है, तो उस उम्र में अगर मैं कुछ बनता भी हूँ, मैं मान लीजिए कि मैं 55 साल की उम्र में मुझे बड़ी उपलब्धि मिल जाती है, तो मैं अपने लड़के बच्चों के लिए लूट खसोट करूँगा, मैं ना किसी के लिए बेहतर नहीं कर पाऊँगा। अभी मुझे लगता था कि थोड़ी बहुत एनर्जी ऐसी बची हुई है कि अगर मेरा पार्टी उपयोग करती है तो मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ और कुछ अपनी तरफ से दे सकता हूँ समाज को, पार्टी को, या अपने आप को भी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी विडंबनाएँ आ चुकी हैं कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी उपलब्धताएँ होना आवश्यक है, और वो उपलब्धता अगर आपके पास नहीं है तो आप राजनीति में फिर लौट जाइए। तो ऐसा कुछ लगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी मेरे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मैं हूँ अभी, तो उन लोगों ने मुझे समझाइश दी और उसके बाद आज उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ। जितनी क्षमता होगी, जितनी मेरी शख्सियत है, उतने में मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए, और अपने खुद के लिए भी, कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें मुझे ये महसूस हो और लोगों को ये महसूस हो कि मैंने एक अच्छा काम किया है। जिस जगह पे मुझे रखा गया था, जिस जगह पे मुझे बनाया गया, बनने को क्या है, आज वो मैं बना हूँ, कल कोई और था, आज मैं बन गया, कल कोई और बनेगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं है कि मैं कोई निर्वाचित हो गया, ये तो पार्टी का दायित्व है और उन्होंने मुझे सौंप दिया जिम्मेदार मान करके कि अच्छा करेगा। तो अगर मैं अच्छा करता हूँ तो जाहिर तौर पे अच्छा मेरे लिए भी होगा, इसलिए मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा। एक अच्छा चांस है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ऐसी उपलब्धता नहीं थी कि शायद कि मैं भी कुछ और करके और आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि आप बहुत बेहतर हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जब तक आप छपते नहीं हैं तो आप कोई मतलब के राइटर आप नहीं हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, पर जब तक आप मंच पे नहीं बोलते हैं, जब तक आपको कोई सुनता नहीं है, किसी को आप सुना नहीं पाते हैं, तो आप कोई वक्ता नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनके लिए एक मंच की आवश्यकता होती है। जैसे महत्वाकांक्षा होती है सब में, अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। पर मैं ये कहूँ कि जो राजनीति करता है, अब जैसे मैं एक्सीडेंटल ही हूँ, पर अब तो हूँ, और 20 साल का टाइम मैंने इसमें अपना दिया है, तो मेरे अंदर भी महत्वाकांक्षा है कि मुझे ऐसे मंच मिले जहाँ पर मैं अपनी बात को बोल सकूँ और लोगों के हितों के लिए उनकी व्यथा को ऊंचे मंच तक पहुँचा सकूँ, उनकी बात को रख सकूँ। ये मेरी भी इच्छा है और इससे अलग नहीं हूँ। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष बद्री मिश्रा जी से हुई, जो बौद्धिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं। एक उनकी एक अलग विचारधारा है, साहित्य में उनकी अच्छी पकड़ है, और वो एकदम मस्त मौला और अल्हड़ प्रकृति के शुरू से ही रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरे मनोयोग से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा, और पार्टी के हित में जिस स्तर तक मेरा प्रयास होगा मैं पूरे मनोयोग से प्रयास करूंगा, और पार्टी को एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा पार्टी के लिए, और निरंतर ही पार्टी के लिए मैं सक्रिय रूप से गतिशील रहूँगा। आगे भी आपके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।